डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई एक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर के कितने सब्जेक्टों का अध्ययन करना पड़ता है और प्रत्येक सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि प्रत्येक सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल का कौन सा सब्जेक्ट होता है और थ्योरेटिकल का कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होते या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सा प्रैक्टिकल होता है, कौन कौन सा थ्योरेटिकल होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें होते हैं कुल 7 सब्जेक्ट। कितने होते हैं? पहले सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको ग्रामर का पार्ट पढ़ना पड़ेगा और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है। प्रैक्टिकल से मतलब इसका वाइवा भी होगा। ठीक, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, इसका केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। इसका रिटन एग्जाम होगा। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट इसलिए लगा है क्योंकि ये आपको और सेमेस्टर में देखने को भी मिलेगा। ये दोनों सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखने को मिलेगी, आगे कोई भी सब्जेक्ट सेमेस्टर में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, ये भी आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये मैकेनिकल वालों के लिए कॉमन होता है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में है, इसलिए इसके आगे फर्स्ट लगा है। ये खाली टेक्निकल मतलब थ्योरेटिकल होता है। एक होता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर की लैब होती है जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ठीक, यह होती है। एक होता है 1.7 पे दिया गया है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिकल फर्स्ट। जनरल वर्कशॉप का मतलब आपके कॉलेज में जिसमें भी अध्ययन कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की मैं आपको बात बता दूं कि इसमें एक वर्कशॉप चलती हैं जो हर सेमेस्टर में अलग अलग वर्कशॉप होती हैं। तो इसलिए इसको जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जितनी भी वर्कशॉप चलेंगी एक सेमेस्टर में, उसकी फाइल बनाई जाती है और उसका प्रैक्टिकल होता है वाइवा। तो उसके आधार पर ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक, सेकंड सेमेस्टर में हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें होते हैं 6 सब्जेक्ट। कितने? 6 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, जो केवल थ्योरेटिकल होता है। फिजिक्स होती है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड होती है, जो दो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों। अप्लाइड मैकेनिक्स, ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, अप्लाइड मैकेनिक्स। ये भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है जनरल इंजीनियरिंग। ये जनरल इंजीनियरिंग में हम जो आगे को इंजीनियरिंग करते हैं उसमें हमारे बेसिक समझाए जाते हैं। इसका आपको क्या मिलेगा देखने को? प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों पढ़ाए जाते हैं। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसमें कुछ 2D 3D डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जर्नल वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें भी एक वर्कशॉप लगी होती है। इसमें 2-3 वर्कशॉप हर बार कराई जाती है, या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज वाले बांट देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल होता है खाली। ठीक, देखिए थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें होते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट। कितने होते हैं इसमें? 6 सब्जेक्ट। तो देखिए, पहला होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, ये 3 सब्जेक्ट 3 सेमेस्टर तक होता है, उसके बाद नहीं होता। ये होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, जो हम पूरी इंजीनियरिंग में मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो होता है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम जानते हैं मॉस के नाम से। किसको? इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? मॉस। ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और वाइवा में आप इंटरव्यू दोगे उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये होता है थर्मल इंजीनियरिंग, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंटों का यही होता है। ये भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, ये केवल प्रैक्टिकल होता है। इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है फोर्थ सेमेस्टर में इसका रिटन एग्जाम भी होता है। ठीक, ये है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। जितनी भी हमने वर्कशॉप की थी, जितनी भी हमारी वर्कशॉप होती हैं, उसके बारे में ये थ्योरेटिकल लिखा जाता है। कितना थ्योरेटिकल, और इसका प्रैक्टिकल भी होता है। फोर्थ सब्जेक्ट में हम जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्टों को पढ़ा जाता है। इसमें केवल टोटल सब्जेक्ट होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। ठीक,
इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कितनी? कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। जो प्रैक्टिकल थॉरेटिकल दोनों होता है, इसमें कुछ एडवांस लेवल्स का पढ़ा दिया जाता है। एक होता है REC, इसमें फ्रीज, रेफ्रिजरेशन, कंप्रेसर वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। और एक होता है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, जो भी आपके वायवीय यंत्र होते हैं और फ्लूइड से चलने वाले होते हैं, इसको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कहते हैं। ये होता है थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है कैड, मैंने अभी आपको बताया था पीछे खाली प्रैक्टिकल हुआ था कैड का, इसमें थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, इसमें लिखना भी पड़ता है। एक होती है एनवायरमेंटल स्टडी, जो हमारे वातावरण है, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडी कौन कौन से पोल्यूशन है। यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो पोल्यूशन के बारे में अध्ययन करा जाता है। उसका वाटर का मानक कौन कौन से हैं, वहाँ का pH मान कितना था, ये सब जिसमें भी किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है तुम्हारा एनवायरमेंटल वातावरण संबंधी, तो इसमें हम पढ़ते हैं थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आप घर से रिलेटेड कोई घर में ही काम करते हो, तो आप ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, रसोई घर की कैसे बचा सकते हैं, बाइक जो चला रहे हैं उसके एनर्जी कैसे बचा सकते हैं। इस सभी प्रकार की एनर्जी को हम पढ़ते हैं, तो इसमें कंजर्व किया जाता है, ठीक। थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, UHV के नाम से भी जाना जाता है। क्या? UHV के नाम से। इसमें मानव से संबंधित बताई जाती हैं जो दैनिक जीवन में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये खाली प्रैक्टिकल होता है। 5th सेमेस्टर में हम जानेंगे कितने सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। 5th सेमेस्टर में करते हैं हम 7 सब्जेक्ट। कितने करते हैं? 7 सब्जेक्ट। पहला होता है IMED। कौन सा? IMED। ये खाली थॉरेटिकल होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। एक होता है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको हम जानते हैं टॉम के नाम से। किसको? टॉम के नाम से। ये खाली थॉरेटिकल होता है। एक होता है मशीन डिज़ाइन, किसी भी पार्ट का हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है। ये होता है थॉरेटिकल। एक होता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब कि किसी भी वस्तु का हमें उत्पाद करना है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लगेंगी, इसमें थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कौन सा होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसको PM, इसको PT के नाम से जाने जाते हैं और इसको PM के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग की तरह। ये आपके इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है, क्या इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये खाली प्रैक्टिकल होता है 5th सेमेस्टर में। ये आपको 4th सेमेस्टर में करनी पड़ती है। क्या? 4th सेमेस्टर में करनी, सॉरी, ये 5th सेमेस्टर में आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 4 वीक समर ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका खाली प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक। तभी आपको आगे एडमिशन दिया जाता है। 6th सेमेस्टर में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं। इसमें करते हैं केवल 5 सब्जेक्ट। कितने? 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होते हैं उसमें उसके बारे में अध्ययन करते हैं, थॉरेटिकल और प्रैक्टिकल, ठीक। थॉरेटिकल और प्रैक्टिकल। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम MMI के नाम से भी जानते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी वाइवा में आपको बहुत क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी हम इंडस्ट्री में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं सारे इसमें अध्ययन किया जाता है। ये भी थॉरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। एक होता है CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि आजकल ऑटोमेटिक कार्य किया जा रहा है, वो किसके थ्रू किया जाता है? CNC मशीनों के थ्रू। ये भी थॉरेटिकल प्रैक्टिकल क्या होता है? दोनों होते हैं। एक होता है 4th सब्जेक्ट, मतलब कि चौथा सब्जेक्ट क्या है, इसमें 3 भागों में बटा है, क्योंकि मैकेनिकल की 3 ब्रांच होती है, ऑटोमोबाइल, कैड और प्रोडक्शन। तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, ये तीनों कॉमन होते हैं तीनों ब्रांच के लिए, और प्रोजेक्ट वर्क भी ये भी कॉमन होता है। एक सब्जेक्ट बदल जाता है जो 10 तीनों ब्रांचों के लिए अलग अलग होता है। एक होता है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस ये किस ब्रांच के लिए होता है? खाली ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए। एक होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कैड होता है ब्रांच, उसके लिए होता है। टूल इंजीनियरिंग होता है प्रोडक्शन ब्रांच के लिए। कितना? टूल इंजीनियरिंग, इसमें टूलों से अध्ययन किया जाता है। एक होता है प्रोजेक्ट वर्क। 6th सेमेस्टर में आपको एक 100 नंबर का प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जो हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है, क्योंकि इसके आधार पे आप जाना जाता है कि स्टूडेंट्स ने कितनी इंजीनियरिंग किया, कोई नया इन्वेंशन कर सकता है या कोई भी पुराने इन्वेंशन जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ये प्रोजेक्ट के अंदर आता है।